हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मिस्ड अबॉर्शन, जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का ही एक टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन हम किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे, मरीज़ क्या साइन सिम्टम्स लेके आएगी और अगर ऐसी मरीज़ आ रही है तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते क्या कब है, जब जो फीटस है उसकी डेथ 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले हो जाए और जितना भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, चाहे प्लेसेंटा है, चाहे प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स है, सारी चीज़ें अंदर की तरफ रिटेन्ड हो जाए, कोई भी चीज़ बाहर एक्सपेल आउट ना हो। इस टाइप के अबॉर्शन को हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, जहाँ सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर की तरफ रिटेन्ड है, बच्चा आईयूडी हो चुका है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है बच्चे की 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले और कोई भी चीज़ बाहर नहीं एक्सपेल आउट हुई है, ना ही प्लेसेंटा के कोई मेम्ब्रेन्स, ना ही डेसिडुआ, बल्कि सारी चीज़ें अंदर की तरफ रिटेन्ड है। इस टाइप के अबॉर्शन को हम नाम देते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इस कंडीशन में होता क्या है, कोई भी चीज़, ना बच्चा ना कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर की तरफ एक्सपेल आउट नहीं होता, बल्कि अंदर की तरफ रिटेन्ड रहता है। इसी अबॉर्शन को हम मिस्ड अबॉर्शन नाम देते हैं। अब यहाँ होता क्या है, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्यों सारी चीज़ें अंदर की तरफ रिटेन्ड है। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, अगर बच्चा जो है आईयूडी जब हो रहा है, इंट्रायूट्राइन डेथ जो हो रही है बच्चे की, वो 12 हफ्ते के बाद जब होती है, इस केस में मिस्ड अबॉर्शन के केस में, तो होता क्या है, जो लाइकर एमनियाई है या फिर जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ये पूरा का पूरा पानी अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये पानी पूरा का पूरा अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है तो बच्चे का जो अपीयरेंस मिलता है वो बिल्कुल मम्मी जैसा बच्चा मिलता है, मम्मीफाइड बच्चा, या फिर इसी को हम मैक्रेटेड बेबी बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा है जो इंट्रायूट्राइन डेथ हो जा रही है बच्चे की 12 हफ्ते के बाद, तो उसमें क्या होता है, वो लाइकर एमनियाई पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बच्चा बाहर जब निकलता है तो वो बिल्कुल सूखा मम्मी जैसा बच्चा निकलता है, या फिर उसको हम मैक्रेटेड बेबी बोलते हैं। और अगर ऐसी प्लेसेंटा बाहर एक्सपेल आउट होती तो वो प्लेसेंटा बिल्कुल पेल, स्टिकी और थिन प्लेसेंटा बाहर निकलती है, अगर मिस्ड अबॉर्शन का केस है तो। यहाँ अब मरीज़ में अगर मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है तो मरीज़ आपके पास क्या साइन सिम्टम्स प्रेजेंट करेगी, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मरीज़ या तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का सिम्टम आपके पास लेके आ सकती है, मतलब मरीज़ कंप्लेन लेके आ सकती है हल्की फुल्की ब्लीडिंग की, या फिर वो भी नहीं लेके आएगी। जो मोस्ट ऑफ द केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ थ्रेटेंड अबॉर्शन के साइन सिम्टम्स मरीज़ नहीं लेके आती। तो चाहे तो वो ब्लीडिंग लेके आ सकती है, हल्की फुल्की थ्रेटेंड अबॉर्शन जैसे वो प्रेजेंट कर सकती है, या फिर वो भी नहीं करेगी। यहाँ क्या होगा, मरीज़ की जो मेजर कंप्लेन होगी वो ये होगी कि पहले तो उसको नौजिया वॉमिटिंग हो रही थी। मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा अबॉर्ट कर रहा है तो शुरुआत में तो उसको नौजिया वॉमिटिंग हो रही थी जब बच्चा ज़िंदा था, लेकिन धीमे धीमे वो सारे साइन सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के थे वो रिग्रेस कर रहे हैं, वो सबसाइड कर रहे हैं। तो मरीज़ की ये कंप्लेन हो सकती है कि उसके जो प्रेगनेंसी के सारे साइन सिम्टम्स थे वो रिग्रेस कर रहे हैं, जिसमें नौजिया वॉमिटिंग सबसाइड होता जाएगा मरीज़ का। कुछ ब्रेस्ट सिम्टम्स नए अपीयर होने लगेंगे और कुछ ब्रेस्ट सिम्टम्स सबसाइड करने लगेंगे। अब हम बात करेंगे क्या ब्रेस्ट सिम्टम्स अपीयर होंगे और क्या सबसाइड करेंगे। तो ब्रेस्ट में जो मेजर सिम्टम मिलता है वो होता है मिल्क का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, गैलेक्टोरिया शुरू हो जाता है। अभी हम उसकी बात करेंगे कि क्यों आईयूडी हुए बच्चे में मिल्क का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। दूसरा सिम्टम जो मरीज रिप्रेजेंट करेगी वो ये होगा, जो पेट है, जो एब्डोमेन का साइज़ है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए बल्कि वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो मरीज़ ये सिम्टम लेके आ सकती है। बच्चे का मूवमेंट उसको फील नहीं होगा, वो ये बता सकती है, या फिर वो ये भी बता सकती है कि पहले बच्चे का घूमना हमें महसूस होता था, अब हमें बच्चे का घूमना महसूस नहीं होता। तो वो ये सारे सिम्टम्स आपके पास रिप्रेजेंट करेगी। और जो ब्रेस्ट का सिम्टम होगा वो ये होगा कि मिल्क का सिक्रेशन शुरू हो गया है। मिल्क का सिक्रेशन स्पेशली अगर जो मरीज़ है उसका बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर रहा है तो मिल्क का सिक्रेशन मिलने लगता है। अब मिल्क का सिक्रेशन निकल होने की क्या वजह होती है, एक्चुअल में जब बच्चा ज़िंदा होता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा आईयूडी होता है तो मदर के ब्लड से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो प्रोलैक्टिन उसका फ़ायदा उठा के बढ़ जाता है। जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, मिल्क का सिक्रेशन ब्रेस्ट से शुरू कर देता है। तो अगर किसी मदर का बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के अबॉर्ट कर रहा है तो वहाँ मिल्क सिक्रेशन की भी कंप्लेन मदर को मिल सकती है।
और क्या हो सकता है, जो फीमेल है वो दूसरी कंप्लेन वो ये भी लेके आ सकती है कि उसके वजाइना से डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज जा रहा है। तो अगर किसी मरीज़ में मिस्ड अबॉर्शन का केस है तो वो ये सारी कंप्लेंट्स, ये सारे सिम्टम्स आपके पास लेके आ सकती है। अब कोई ऐसी फीमेल है तो उसमें आप क्या क्या साइंस एलिसिट करोगे? तो सबसे पहले जो यूट्रस का साइज़ होगा वो बढ़ नहीं रहा होगा बल्कि घट रहा होगा। जितना ड्यूरेशन ऑफ एमेनोरिया होगा उसके अकॉर्डिंग यूट्रस का साइज़ बढ़ने की बजाय बल्कि घट रहा होगा, और यूट्रस बिल्कुल फर्म हो रखा होगा, ना ही हार्ड होगा ना ही बहुत सॉफ्ट होगा, बल्कि यूट्रस फर्म हो रखा होगा। और अगर आप सर्विक्स के ऑस को एग्जामिन करोगे तो सर्विक्स का ऑस आपको क्लोज मिलेगा। क्यों क्लोज मिलेगा? क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर नहीं आया है, ना ही सर्विक्स डायलेटेड है ना ही ऑस ओपन है, तो सारा जो सर्विक्स का ऑस है वो आपको क्लोज मिलेगा जब आप एग्जामिन करोगे। तो अब अगर ऐसी कोई मरीज़ आ रही है तो आप क्या इन्वेस्टिगेशंस कराओगे? तो अगर इस मरीज़ में अगर मिस्ड अबॉर्शन का केस 2 हफ्ते पहले हो चुका है और वो मरीज़ आज आपके पास आ रही है, तो अगर आप इस मरीज़ में प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, अगर 2 हफ्ते पहले ही बच्चा आईयूडी हो रखा है तो। लेकिन कुछ कुछ केसेस में पॉजिटिव भी आ सकता है। वो कौन से केसेस होंगे जहाँ पॉजिटिव आएगा? वो केसेस होंगे जहाँ अभी भी प्लेसेंटा थोड़ा बहुत काम कर रही है, लिविंग कोरियोनिक विलाई है। मतलब जो प्लेसेंटा है, अगर आसान भाषा में समझा जाए, मतलब जो प्लेसेंटा है अभी थोड़ा बहुत वो फंक्शनिंग है, वो काम कर रही है, तो उस केस में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर आप ऐसी मरीज़ का अल्ट्रासाउंड कराओगे तो वहाँ क्या फाइंडिंग्स आएगी? कोलैप्स जेस्टेशनल सैक की फाइंडिंग आ सकती है, बच्चे का मूवमेंट, हार्ट साउंड, सारी चीज़ें एब्सेंट मिलेंगी अगर ऐसी मरीज़ का आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर कोई मरीज़ मिस्ड अबॉर्शन का केस है तो यहाँ सबसे कॉमन जो हो सकता है वो हो सकता है सुपर एडेड इन्फेक्शंस। मतलब ज़्यादा दिन से बच्चा अंदर की तरफ रिटेन्ड है तो उसकी वजह से मदर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन वो हो सकता है दैट इज़ DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। तो अगर रिटेन प्रोडक्ट जो है वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अंदर यूट्रस में पड़ा है, उसकी वजह से मदर को DIC हो सकता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, या फिर मदर को सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकता है। ये 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं मिस्ड अबॉर्शन के। अब अगर कोई मिस्ड अबॉर्शन वाली मरीज़ आपके पास आ रही है तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे इस मरीज़ का? तो क्या होता है, यहाँ बुक के अकॉर्डिंग जो है वो ये माना जाता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो खुद से एक्सपेल आउट हो जाता है। बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इटसेल्फ एक्सपेल आउट हो, हम खुद से उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो अगर किन किन जगहों पे इंडिकेशन है इवैक्यूएशन का, वो जगह है अगर खुद से यूट्रस एक्सपेल आउट नहीं कर रहा है बच्चे को तो अब आप इवैक्यूएशन करो, या फिर मरीज़ ब्लीडिंग लेके आई है तो इवैक्यूएशन करो, या फिर मरीज़ में इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स लेके आइए, टेकीकार्डिया लेके आइए, पायरेक्सिया है सॉरी, फीवर विथ चिल्स एंड राइगर है, मतलब सारे साइन सिम्टम्स इन्फेक्शन के लेके आइए, तब आप इवैक्यूएशन करो। या फिर DIC हो रखा है मरीज़ को तब आप इवैक्यूएशन करो। बट लेकिन जो प्रैक्टिस में माना जाता है वही चीज़ लिखी है। ऑल्दो सम गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस वंस श्योर डायग्नोसिस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन इज मेड। मतलब जैसे ही डायग्नोसिस बन जाए कि मरीज़ अबॉर्ट कर चुकी है, मिस्ड अबॉर्शन का केस है, पूरा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अंदर की तरफ रिटेन्ड है, मरीज़ को एडमिट करो और यूट्रस को खाली करो, ये है प्रैक्टिस। लेकिन जिसको एग्ज़ाम में लिखना है उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, हर चीज़ को लिखना होगा। तो अब आपके पास इवैक्यूएशन करने के 2 तरीके हैं, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो, और अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की है तो। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो यहाँ क्या करते हैं, वेजाइनल सक्शन और इवैक्यूएशन कर देते हैं हमेशा की तरह, अगर 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो। अब अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको मैनेजमेंट क्या करना है? यहाँ सबसे पहले आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोगे मरीज़ को ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आए। जब भी 12 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को हम निकालते हैं, उसके बच्चे को एक्सपेल आउट करते हैं, तो वो प्रोसीजर बिल्कुल मिनी लेबर जैसे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप मरीज़ को एडमिट करोगे, IV लाइन शुरू करोगे और उसके बाद मरीज़ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुरू करोगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स चाहे तो आप PGE2 दे सकते हैं, डाइनोप्रोस्टोन, या फिर आप PGE2 अल्फ़ा दे सकते हो, दैट इज़ कार्बोप्रोस्ट। अगर आप कार्बोप्रोस्ट को दे रहे हो तो आपको IM इंजेक्शन लगाना है, या फिर आप डाइनोप्रोस्टोन यूज़ कर रहे हो तो वेजाइनल जेल आते हैं इनके,
तो आप वेजाइनल जेल इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ IV लिखा हुआ है, दैट इज़ IM होगा। जब भी हम कार्बोप्रॉस्ट यूज़ करते हैं तो हम IM देते हैं मरीज़ को। तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। डायनोप्रोस्टोन के वेजाइनल जेल्स आते हैं जो आप लगा सकते हो मरीज़ में, ताकि सर्विक्स क्या हो जाए, सर्विक्स की प्राइमिंग हो जाए, सर्विक्स डायलेट हो जाए और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ सर्विक्स का ऑस क्लोज है। और आप कार्बोप्रॉस्ट का इंजेक्शन लगा सकते हो, दैट इज़ PGE2 अल्फ़ा कार्बोप्रॉस्ट, और उसका इंजेक्शन लगा सकते हो IM, ताकि मरीज़ में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आए और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर की तरफ रिटेंड है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाए। आई एम सो सॉरी। उसके बाद आप ऑक्सीटोसिन, जो आपने इन्फ्यूजन लगाया है वहाँ आप ऑक्सीटोसिन का जहाँ आप IV लाइन शुरू किए हैं वहीं आप ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन शुरू कर सकते हो। और ये आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो, बट जो कॉमनली यूज़ होता है वो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चलता रहता है, साथ ही हम प्रोस्टाग्लैंडिन का IM इंजेक्शन लगाते हैं, दैट इज़ कार्बोप्रॉस्ट। तो कॉमन जो यूज़ होता है प्रैक्टिस में दैट इज़ कॉम्बिनेशन। ऑक्सीटोसिन सेपरेट यूज़ करने से या प्रोस्टाग्लैंडिन सेपरेट यूज़ करने से उतना रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जो हम प्रिफर्ड करते हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन। ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चलता रहता है, साथ ही साथ हम कार्बोप्रॉस्ट का इंजेक्शन देते हैं मरीज़ को। इससे क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अंदर की तरफ रिटेंड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। इसका मैनेजमेंट हो जाता है अगर मिस्ड एबॉर्शन 12 हफ्ते से ज़्यादा का है। कभी कभी कुछ केसेस में हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी? जहां आपने मेडिकल इंडक्शन दिया, मतलब ऑक्सीटोसिन चलाया, प्रोस्टाग्लैंडिन चलाया, सब कुछ चलाया, लेकिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे, उसके बाद भी आपने रिपीट किया फिर भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें यूट्रस को निकाल के बाहर करना पड़ता है, हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है ऐसे केसेस में। ये हो गया आपका कंप्लीट मिस्ड एबॉर्शन। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।